हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन इज फैक्टराइज और ये दो पार्ट्स हैं। लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट इसको कॉपी कर लेती हूँ पहले। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब पिछले क्वेश्चन से उल्टा है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म दी हुई है? एक्सपैंडेड फॉर्म। फैक्टराइज मीन्स इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस लिखना है। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को हटा के बाकी देखो क्या बच रहा है। बाकी बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। इसको मैं लिख सकती हूँ ना प्लस इंटू माइनस, तो हम प्लस ही बोलेंगे। प्लस वाई जेड देन प्लस एक्स जेड। ये कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें पहले तो एक्स वाई जेड इनके स्क्वायर्स कर लिए जाते हैं और फिर दो दो वेरिएबल्स का एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स उनका 2 टाइम्स जो है यहाँ पे आ जाता है। ये आइडेंटिटी हमारी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही है ना हमारी आइडेंटिटी 5th, ये वाली है ना। हमें पता चल गया कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। अब हम इसको कोफिशिएंट्स के साथ देखेंगे। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 4x स्क्वायर। 4 क्या है? दैट इज 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर और फिर ये x स्क्वायर, दिस इज 2x होल स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। 9 इज 3 स्क्वायर, है ना। 3 स्क्वायर y स्क्वायर दैट इज 3y होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3y होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। 16 इज 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर z स्क्वायर इज 4z होल स्क्वायर। यहाँ से हमें ये आइडेंटिटी के अनुसार x y z मिल सकते हैं, बट इसमें जो बाकी के टर्म्स हैं उनको हमें कंफर्म करना है कि इन वैल्यूज के साथ क्या यही टर्म्स आ रही हैं। अगर यही आ रही हैं तभी हम ये आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे इन 3 टर्म्स में एक का साइन प्लस है और 2 का माइनस, यानी कि इनमें से कुछ माइनस है। अब ये देखना है कौन सी वाली माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x और y ये प्लस टर्म है और y और z माइनस। यहाँ पे x और z माइनस, इन दोनों में z कॉमन है, यानी कि अगर मैं z को माइनस ले लूं, पहले ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे x किससे रिप्लेस होगा? 2x से। ये 2x होल स्क्वायर आया ना। y किससे होगा? 3y से। और z 4z से। अभी हमने साइन देखना है, इन दोनों में z कॉमन है तो z का मैं माइनस कर दूं और x और y को पॉजिटिव रहने दूं, तो यहाँ पे ये साइन सेटिस्फाई हो जाते हैं। देखो ये जो है x इंटू वाई, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। वाई जेड वाली टर्म, ये y इंटू जेड, 3y का प्लस और 4z का माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। और x z वाला ये 2x इंटू माइनस 4z, 2x का प्लस साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। यानी कि z को मुझे क्या लेना है? माइनस 4z। तो यहाँ पे हम ये माइनस ले लेते हैं। 4z होल स्क्वायर लें या माइनस 4z होल स्क्वायर लें, उसकी वैल्यू तो सेम है 16z स्क्वायर ना, क्योंकि माइनस 4 स्क्वायर इज माइनस 4 इंटू माइनस 4 दैट इज 16 ओनली, ठीक है। अब इसकी आगे की टर्म्स देखते हैं वो सेटिस्फाई होती हैं। प्लस 2xy, यहाँ देख लेते हैं 2xy। 2xy हमारा क्या आना चाहिए? 12xy इन वैल्यूज के साथ, है ना। सो 2xy इज 2 into x is 2x and y is 3y. That is 2 into 2x into 3y. ये कितना हुआ? 2 into 2 4 into 3 is 12. x into y xy 12xy। yes, यहाँ पे ये 12xy है, तो मैं इधर सेम ये लिख सकती हूँ
आप ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हो 2 इंटू 2x इंटू 3y। मेन हमने कंफर्म करना है कि दिस शुड बी 12xy। नेक्स्ट इज 2yz। अब देखते हैं 2yz, वो क्या आना चाहिए, -24yz। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू y इज 3y and z is -4z। 3y into -4z। This is equal to 2 into 3 6 into 4 24। और साइन क्या होगा वो अभी देखते हैं। y into z yz। साइन 2 के आगे प्लस, 3 के आगे प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 4 के आगे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -24yz। यही है -24z। तो ये वाली टर्म भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं 2zx। 2zx दैट इज 2 इंटू z इज -4z इंटू x, x इज 2x। दिस इज, पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 16, और zx यानी कि x z यहाँ नहीं छोड़ना, साइन देखना है। 2 का साइन प्लस, 4 का माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ पे 2 का प्लस, सो माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, -16xz। यही है -16xz, यानी कि इन वैल्यूज के साथ x y z की ये एक्सपैंडेड फॉर्म सेटिस्फाई हो रही है ना। तो नाउ आई कैन राइट दिस एज दिस फैक्टराइज्ड फॉर्म। वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। x क्या हमारा यहाँ पे, दैट इज 2x। y क्या है, 3y, सो प्लस 3y प्लस z दैट इज -4z होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 2x प्लस 3y एंड दिस इज प्लस इंटू माइनस -4z होल स्क्वायर। एक स्टेप इसका और लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू सेम 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये हो गया ये दो एक्सप्रेशन, इसका प्रोडक्ट। सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इसमें कोफिशिएंट्स को छोड़ के देखें तो क्या फॉर्म बचती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर एक्स जेड। माइनस को हम प्लस सी ले सकते हैं क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, है ना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको फैक्टराइज करना है, तो ये वही फॉर्म है आइडेंटिटी फिफ्थ वाली। तो अब हम देखते हैं इस आइडेंटिटी के अनुसार एक्स वाई और जेड क्या क्या है। अब ज्यादातर ये जो स्क्वायर हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो भी स्क्वायर नंबर होता है, बट 2 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 होल स्क्वायर, है ना। √2 क्या है, √2 इज 2 रेज़्ड टू पावर हाफ। उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर हाफ इंटू 2 हो जाता है। यही है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 2 कट गया, तो 2 रेज़्ड टू पावर 1 इज 2, दिस इज 2। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो कोफिशिएंट, तो आपने इस तरह से कर लेना है कि वो रूट ऑफ दैट नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, √2x होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमें नजर आ रहा है ना √2 प्लस वाई स्क्वायर के साथ तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो ऐसे ही लिख दो, प्लस अब है 8z स्क्वायर। 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 8 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें भी ना ये 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 2। 4 क्या है, 4 तो 2 स्क्वायर है, और 2 क्या है, 2 इज √2 स्क्वायर, ठीक है।
अगर इसको इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू रूट टू होल स्क्वायर। दिस इज 2 इंटू रूट टू को लिखते हैं 2 रूट टू होल स्क्वायर। तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 रूट टू इंटू जेड होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो 3 वैल्यूज हैं, ये x, ये y और ये z, इन वैल्यूज के साथ ये वाली टर्म सेटिस्फाई हो रही हैं, प्रोडक्ट वाली। अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इन वैल्यूज के साथ। तो x किससे रिप्लेस होने वाला है, x रिप्लेस होगा √2x के साथ। y तो y रहेगा क्योंकि y का कोई कोफिशिएंट नहीं है। और z किससे रिप्लेस होने वाला है, 2√2z से। अब हम एक एक करके ये प्रोडक्ट टर्म्स देखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म इज 2xy। व्हाट इज 2xy हियर, दिस इज 2 इंटू x, x क्या है यहाँ पे, √2x इंटू y इज y सेम, दिस इज 2√2xy। ये है क्या, दिस इज -2√2xy, यानी कि इनमें से कोई माइनस है। अब ये देखते हैं कौन सा माइनस है ना। अब माइनस वाली यहाँ पे 2 टर्म्स हैं प्रोडक्ट वाली, ये वाली पॉजिटिव है और ये zx वाली और xy वाली माइनस है। xy और xz क्या कॉमन है, x। जो कॉमन है मतलब वो नेगेटिव हो सकती है। ये y और z को पॉजिटिव रखें और x को हम माइनस कर दें तो एक्स वाई वाली टर्म जो है माइनस हो जाएगी, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। और वाई जेड वाली, वाई और जेड दोनों में प्लस प्लस तो वो प्लस रहेगी। और जेड एक्स वाली माइनस, जेड वाली प्लस, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ये माइनस हो जाएगी। यानी कि ये एक्स वाली टर्म को हम माइनस ले लेते हैं। सो 2 इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू -√2x इंटू वाई, तो ये क्या टर्म आ जाएगी, -2√2xy, जो कि यही है -2√2xy। अब देखते हैं दूसरी वाली कौन सी, 2yz। 2yz इज 2 इंटू वाई, वाई क्या है यहाँ पे, y तो y है, और z क्या है, 2√2z, 2√2z। दिस इज, पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √2, 4√2 y इंटू z, yz। साइन सारे प्लस, नो साइन मीन्स प्लस प्लस प्लस, 4√2yz। तो यहाँ पे यही है 4√2yz, ये भी सेटिस्फाई हो गई। इनको लिख लेते हैं हम साथ साथ इधर, -2√2xy प्लस 4√2yz। एक टर्म बची है उसको देख लेते हैं, 2zx वाली टर्म, 2zx, दिस इज 2 इंटू z, हेयर इज 2√2z, और x क्या है, -√2x, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4√2 इंटू √2, यहाँ पे कर लेते हैं 2 इंटू 2√2, साइन बाद में देखते हैं, 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, 4 इंटू 2 8, ठीक है 8। और वेरिएबल्स कौन कौन सी हैं, z x, तो इसको हम लिख सकते हैं xz। साइन देखना अभी, यहाँ नहीं छोड़ देना, 2 का साइन प्लस, 2√2z का साइन प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और -√2x का माइनस, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि -8xz, यही है, यस, ये -8xz यहाँ पे लिख देते हैं। सो तीनों प्रोडक्ट टर्म्स इन वैल्यूज के साथ, इन x y z की वैल्यूज के साथ सेटिस्फाई हो गई। अब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं इन वैल्यूज के साथ। एक्सपैंडेड फॉर्म ये है, अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म ये वाली लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे, -√2x, -√2x प्लस y इज y
प्लस z क्या है 2√2z। एक स्टेप और लिख देंगे कि ये जो है दिस होल स्क्वायर मीन्स दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड ट्वाइस, दिस इज इक्वल टू -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू सेम एक्सप्रेशन -√2x प्लस y प्लस 2√2z ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये है फैक्टराइज्ड फॉर्म। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।